नेक्स्ट ये डॉक्यूमेंट हमने प्रिपेयर करना है दैट इज कॉल्ड कवर लेटर। तो ये क्रिटिकल डॉक्यूमेंट है, इसको आपने अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। पहली टिप तो ये कि आपने कोशिश ये करनी है कि एक पेज पर, सिंगल पेज पर आपने वर्ड फाइल की आपने इस लेटर को लिखना है, क्योंकि 2 या 3 पेजेस का भी अक्सर लोग लिखते हैं तो एम्बेसी या कॉन्सुलेट के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो इतनी डिटेल्स जाके जो है वो देखें। तो अगर आपने एक एप्लीकेंट है, आप खुद सिर्फ जाना चाह रहे हैं तो एक कवर लेटर होगा आपके साथ। अगर इवन फैमिली जा रही है, आपकी वाइफ जा रही है, तो उस केस में आपने फिर 2 कवर लेटर बनाने होंगे, ठीक है। दोनों मैं आपको सैम्पल्स दिखा रहा हूँ जो कि मैंने अपने एंड पे फिल आउट किए थे। तो ये वो कवर लेटर एग्जैक्टली जो कि मैंने अपनी वीज़ा एप्लीकेशन के लिए सबमिट किया था। एक पेज का ये आप कह सकते हैं कि लेटर है। मैंने उस रेलिवेंट कॉन्सुलेट एम्बेसी को एड्रेस किया, सब्जेक्ट लिखा कि किस मकसद के लिए मैं वहाँ पे जा रहा हूँ, ठीक है। प्लस आपने अपने एंड पे यहाँ पर मंथ और ईयर चेंज कर लेना, अपने हिसाब से इसको रख लेना। मैंने कुछ अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है मास्क की हुई है, यहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो मेंशन करनी है। मकसद सिर्फ ये है कि आपको पता लगे कि मैंने किन हाई लेवल 5 जो है वो हेडर्स को कवर किया हुआ है इसके अंदर, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन कवर किया हुआ है, किस मकसद के लिए मैं वहाँ पर विजिट करना हूँ उसकी डिटेल्स थोड़ी लिखी हुई है। अपनी प्रोफाइल लिखी हुई है कि मैं करता क्या हूँ, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटस लिखा हुआ है कि मैं कमाता कितना हूँ और मेरे क्या ज़राए हैं इनकम के, ठीक है। प्लस फैमिली और सोशल टाइज की डिटेल्स भी लिख देनी है, ये बावर कराने के लिए कि आप वापस आ रहे होंगे पाकिस्तान में, ठीक हो गया। तो आप इनको हाई लेवल इस इंफॉर्मेशन को आप इसका स्क्रीनशॉट लेके भी देख सकते हैं। इसमें आपने अपनी इन्फॉर्मेशन जो है वो फिल आउट करनी है। अब जिस तरह मैंने अपनी जॉब की डिटेल्स लिखी थी कि मेरा टाइटल ये है जॉब का, जॉब डिस्क्रिप्शन ये है, ठीक है। तो वहाँ पर आपने अपनी इन्फॉर्मेशन फिल आउट कर लेनी है। आपकी एवरेज मंथली इनकम कितनी है, ठीक है। मेरे केस में मैंने जॉब के अलावा कुछ अमाउंट जो है वो स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट की हुई थी। तो मैंने जो रेलेवेंट मेरा ब्रोकर था उनसे भी मैंने उसका भी लेटर ले लिया था एज अ प्रूफ, तो वो भी अटैच किया हुआ था। तो उसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो हेल्प आउट करती है। अगर आपकी कहीं प्रॉपर्टी है, ठीक है, आपके नाम से, तो उसके पेजेस भी आप जो है वो लगा सकते हैं, यहाँ पर उसको मेंशन कर सकते हैं। सिर्फ ये बावर कराना होता है कि आपकी फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है, आप वहाँ के एक्सपेंसेस जितने होंगे वो बेयर कर पाएंगे, ठीक है। तो ये मेरा कवर लेटर था। ये मेरी वाइफ का कवर लेटर था। मैं ये एज्यूम कर रहा था कि शायद मुझे एक कवर लेटर बनाना पड़ेगा जहाँ पर मैं अपनी और अपनी वाइफ की इन्फॉर्मेशन को लिख रहा हूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आपने वाइफ के साथ जाना होगा तो उनका कवर लेटर अलग से होता है, क्योंकि 2 एप्लीकेशन आ रही होती हैं। तो वहाँ पर भी सेम ही इन्फॉर्मेशन थी। फ़र्क सिर्फ ये था, ऑल्दो कि मेरी वाइफ जॉब करती हैं, मेरी पहले इंटेंशन ये थी कि मैं लिखूँ वहाँ पर कि उनकी सैलरी ये है और वो यहाँ पर जॉब करती हैं। लेकिन वहाँ पर मुझे जो रेलेवेंट रिप्रेजेंटेटिव था अनातोलिया ऑफिस का, तो उन्होंने गाइड किया कि आप उनको अलग से ना लिखें, क्योंकि अगर आपने उनको अलग से यहाँ पर शो किया कि वो जॉब करती है, तो फिर आपको अपनी सैलरी स्लिप के अलावा उनकी सैलरी स्लिप, उनकी जो है बैंक अकाउंट डिटेल्स, एफबीआर टैक्स रिटर्न और ये सब कुछ उनका अलग अलग सबमिट करना होगा। तो फिर वो एक लंबी हैसल हो जाएगी। तो आप इस लेटर को कुछ इस तरीके से लिखिए कि जहाँ पर वो आप पर डिपेंडेंट हो रही हो, ठीक है। और इंफॉर्मेशन जो है वो क्लियरली बताई जा रही हो कि आपके हस्बैंड इतना कमाते हैं, ये करते हैं, और उनके फाइनेंशियल पोजीशन ये है, और वो इस आपके इस टूर को जो है या ट्रिप को जो है वो ओवरऑल उसकी पेमेंट्स वगैरह मैनेज कर रहे होंगे, ठीक है। तो अगेन ये वो 5 हेडर्स हैं जो कि कवर किए गए थे, ठीक है। अब ये मेरी वाइफ का कवर लेटर है। आप इसको एज इस कॉपी कर सकते हैं, सिर्फ इन्फॉर्मेशन अपनी एंड पे जो है वो अमेंड कर लीजिएगा। अगेन जो आप इसके साथ अटैचमेंट लगा रहे हैं, ख्वाह वो सैलरी स्लिप हो या इसके अलावा अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट्स हों या कुछ भी हो, तो वो जो लेटर्स हैं, या इवन अगर आपने ऑफिस में जॉब करते हैं और आपने उसका लेटर लगाया हुआ है कि जी ये प्रूफ है एम्प्लॉयमेंट लेटर का, तो वो आप कलर्ड कॉपीज़ लगाइएगा उसकी, तो क्योंकि वो ज़रा एक रियलिस्टिक पिक्चर शो करती हैं उसकी उसकी ब्लैक एंड वाइट कॉपीज़ ना लगाइएगा, ठीक है। तो ये दोनों कवर लेटर हो गए, ठीक है। आप इनका स्क्रीनशॉट लेके इसको अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं। आई होप आपको आज का ये टॉपिक बेहतर तरीके से समझ आया होगा। सिमिलर सॉर्ट ऑफ शॉर्ट वीडियोस को बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।